जय माता दी। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी पृथ्वी में, चाहे वो पेड़ पौधे हों, फिर चाहे वो जीव जंतु हों, फिर चाहे वो मानव हों, फिर चाहे वो वनस्पतियां हों, इन सब चीजों की पालन पोषणा सूर्य देव अपनी रोशनी के द्वारा भोजन पकाकर करते हैं या अपनी रोशनी के द्वारा सबको पालते हैं। सूर्यदेव ब्रह्मांड के अंदर एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अपनी जगह रह करके सभी ग्रहों को रोशनी भी देते हैं और पृथ्वी पर जीवन भी चलाते हैं। जन्म कुंडली के अंदर भी सूर्य देव का बहुत ऊंचा महत्व कहा गया है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले हम सूर्य के स्वभाव के बारे में और कुछ जान लेते हैं, ताकि अगर आप इस स्वभाव के इंसान बन जाएंगे तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य बहुत तेज चमकने लग जाएगा, आपके जीवन में सूर्य का प्रभाव बहुत तेज हो जाएगा। तो चलिए फिर जान लेते हैं और क्या गहरे सूर्य देव के प्रभाव और स्वभाव होते हैं। सूर्य देव हाइड्रोजन गैस का गोला है, ये तो केमिस्ट्री पढ़ने वाले सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, 10वीं तक तो अक्सर पढ़ाया जाता है। सूर्य देव हाइड्रोजन गैस का गोला है और हाइड्रोजन गैस को हम और आप लोग आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके साथ किसी न किसी अन्य गैस को मिलाना होगा, तभी हम उसका कुछ उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो उससे वाटर एलिमेंट क्रिएट हो जाता है। और ज्योतिष शास्त्र के अंदर, आयुर्वेद के अंदर ये बात कही गई है कि हाइड्रोजन गैस सूर्य देव यानी ये रजस गुण के मालिक हैं और ऑक्सीजन यानी बृहस्पति देव ये सत्व गुण के मालिक हैं और चंद्रमा यानी कि जल ये तमस गुण के मालिक हैं। और रजस, सत्व और तमस ये तीनों गुण के ही इंसान इस पूरी पृथ्वी पर या इस पूरी पृथ्वी पर इन्हीं तीन गुणों के ही इंसान और जीव जंतु पाए जाते हैं। अब सूर्य देव का स्वभाव रजस से जुड़ गया है, तो रजस का काम हो जाता है अपनी जगह बैठ करके सिर्फ लोगों को ऑर्डर देते रहना, स्वयं कुछ न करना, लेकिन अपना प्रभाव इस तरह से बना करके रहना कि आप सिर्फ बैठे रह जाओ और सामने वाले सारे लोग आपके आसपास चक्कर काटते रहें और आपके आदेश का पालन करते रहें। यही काम सूर्य देव ब्रह्मांड में भी बैठकर कर रहे हैं, यानी वो अपनी जगह स्थिर हैं और सभी ग्रह उनके आसपास चक्कर लगा रहे हैं और ये सब लोगों को जरूरत के हिसाब से रोशनी, ऊर्जा और उनको जीवन जीने की ताकत भी देते जा रहे हैं। सूर्य देव का काम हो जाता है, यानी सूर्य देव का स्वभाव हो जाता है सब लोगों को अपनी ऊर्जा में बेहतर रूप से पालन पोषण करना। और सूर्य देव के ग्रह, सूर्य देव ग्रह के नजदीक कोई भी नहीं जा सकता, यानी जिस आदमी का प्रभाव बहुत उच्च श्रेणी का होगा, समाज में, ताकत में, पैसे में और अपनी प्रसिद्धि में, उसके पास तक पहुंचना आम आदमी के लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है जिस आदमी के पास जितनी सूर्य की ताकत अच्छी होती है। ये तो बहुत छोटे से मैंने आपको स्वभाव बताए हैं। अगर हम सूर्य देव के स्वभाव के बारे में डिटेल में जानने लग जाएं तो शायद पूरा समय भी हम ना दे पाए, और लेकिन सूर्य देव के स्वभाव और अच्छाइयां खत्म नहीं होंगी। अब इसीलिए हम ज्योतिष की तरफ बढ़ लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के अंदर सूर्य देव की क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, कहाँ इनका अच्छा प्रभाव पड़ता है और कहाँ इनका अगर खराब हो जाए तो ये तकलीफ में डाल देते हैं। सूर्य ग्रह के सबसे पहले हमारे पिता होते हैं। शरीर में इनका संबंध हमारी आत्मा से, हमारे हृदय से होता है और यही सूर्य देव हमारी राइट आई के भी मालिक होते हैं, यानी दाहिनी आंख के भी ये मालिक होते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव अच्छे हो तो ऐसे जातक के पैदा होते ही, क्योंकि रिश्ते में मैंने पिता बताया, तो पिता को जीवन में अपनी नौकरी, अपने कामकाज और समाज में, रिश्तेदारी में बहुत ऊंचे दर्जे का सम्मान मिलता है, नौकरी में बहुत तरक्की मिलती है, व्यापार में इनकी प्रसिद्धि बढ़ जाती है, घर के अंदर इनका रुतबा ऊंचा होने लग जाता है, समाज में लोग इनकी इज्जत बहुत करने लग जाते हैं।
अब ऐसे जातक के पैदा होते ही जब पिता को इतने सुख मिलते हैं, तो जब ऐसा जातक धीरे धीरे स्वयं बड़ा होता है तो ऐसे जातक का स्वयं परिवार में बोलबाला बहुत ऊंचा होता है। वो सब लोगों का प्रिय हो जाता है, सब लोग उसे अपनी गोद में उठाना चाहते हैं। और ऐसा जातक अपने स्वभाव से, अपनी बातों से, अपनी इंप्रेशन से सब लोगों का मन मोह लेता है। और जब यहां मैंने आपको पिता की बात बताई, अब हृदय की बात समझ लेते हैं। अब कहते हैं इस इंसान का दिल बहुत बड़ा है। जिस आदमी का सूर्य मजबूत होगा उसका दिल बहुत बड़ा होगा। वो दूसरों पर उपकार हमेशा अच्छा करता रहेगा, वो दूसरों के साथ हमेशा हर हाल में अच्छा ही करेगा। अब सूर्य जब जन्म कुंडली के अंदर मजबूत स्थिति के अंदर हो तो ऐसे जातक के घर में कभी भी हृदय से संबंधित बीमारी नहीं होती। हाँ, जब किसी नेगेटिव ग्रह का एस्पेक्ट पड़ रहा होगा तब की बात कुछ अलग है। लेकिन अगर जन्म कुंडली के अंदर हर तरह से सूर्य देव मजबूत हो, दिल की बीमारी नहीं होगी, ऐसे जातक के घर के अंदर सबकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, गिव अप नहीं करते किसी भी सिचुएशन के सामने। और ऐसे जातक कभी भी स्वयं किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे जातक समाज में अपने मान सम्मान का कारण स्वयं खड़ा कर लेते हैं। और यही जब जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव मजबूत स्थिति के अंदर बैठे हो तो ऐसा जातक पढ़ाई लिखाई के अंदर भी एक अच्छे दर्जे पर जाकर के तरक्की पाता है। और यही सूर्य देव जब जन्म कुंडली के अंदर और मजबूत होकर के बैठे हो, जातक के पिता भी बहुत अच्छी श्रेणी के हो, बहुत अव्वल दर्जे के मालिक हो, बहुत अच्छे मान सम्मान हो, तो ऐसे जातक की और पिता की आपस में शेर की जोड़ी कही जाती है परिवार के अंदर और समाज के अंदर। जब ऐसे पिता पुत्र समाज के अंदर निकल करके जा रहे होते हैं तो समाज के लोग उनका सम्मान बहुत ऊंचा करते हैं। किसी डर से नहीं करते, बल्कि उनके किए हुए उपकारों की वजह से, उनकी दया और निष्ठा की वजह से ऐसे जातक के पिता का और जातक का सम्मान बहुत ऊपर होता है। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव मजबूत हो जाए तो ऐसा जातक अपनी बातों का प्रभाव दूसरों पर जमाए बगैर पीछे नहीं हटता। और यही जब जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव मजबूत स्थिति के अंदर हो तो ऐसा जातक शिक्षा में भी बहुत ऊंची सफलता पाता है, बहुत अव्वल दर्जे का नेता बनता है, बहुत अव्वल दर्जे का अधिकारी बनता है। और यही सूर्य देव जन्म कुंडली के अंदर जितने मजबूत होंगे, जातक उतने ज्यादा ही अधिकार, ऑथराइजेशन की पावर वाली कुर्सी पर बैठता है। काम नहीं करना पड़ता सूर्य देव के, जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य देव अच्छे हो उसको काम नहीं करना पड़ता, उसको काम करवाने होते हैं। मैंने कहा ना, अभी जब सूर्य देव के स्वभाव की बात कर रहा था तब मैंने कहा ये अपनी जगह रहकर ही चमकते हैं। ऐसे जातक जहां जाकर बैठ जाते हैं वहां सिर्फ इनकी लीडिंग चलती है, इनकी लीडरशिप चलती है। इसीलिए हमारे आयुर्वेद के अंदर, हमारे ज्योतिष के अंदर बार बार कहा जाता है जीवन में चमकना है तो सूर्योदय के पहले जागना सीखो। जितने भी मोटिवेशनल और सक्सेसफुल बिजनेस पर्सनैलिटीज हैं, जिनके पास वर्ल्ड की इकोनॉमी इन्फ्लुएंस करने की ताकत है, दे आर अर्ली राइजर पर्सन। जो भी अपने काम के अंदर आज सफलता के उच्चतम शिखर पर हैं, उनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव कहीं ना कहीं से मजबूत होकर के मजबूत रिजल्ट दे रहे हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप भी अपनी जिंदगी के अंदर चमकना चाहते हैं तो सूर्य देव को मजबूत रखिए। लीड करना चाहते हैं समाज को, परिवार को और देश को, तो आपको सूर्य को मजबूत करना होगा, वरना ये दिल का छोटा कर देंगे, पढ़ाई में खराब कर देंगे, पिता के सुख खराब कर देंगे, हृदय से संबंधित बीमारियां दे देंगे, आपकी राइट आई कमजोर कर देंगे और आपको डीएनए से संबंधित यानी आपके स्पर्म्स काउंट्स को खराब करके या आपकी संतान सुख और आपकी गृहस्थी के सुख को भी खराब कर देंगे। और जब
जो कुंडली के अंदर सूर्य देव खराब होना तो इसी तरह के हालात बनाते हैं। ये गृहस्थी का सुख नहीं लेने देते, संतान का सुख नहीं लेने देते, शिक्षा का सुख नहीं लेने देते, पिता और पुत्र के आपसी सुख कभी नहीं मिलते। ऐसे जातक परिवार के अंदर, समाज के अंदर लोगों के साथ लाख भलाई के काम करते हैं, फिर भी ऐसे जातक को समाज तो बहुत दूर की बात, घर के अंदर भी कोई एक धेले की इज्जत नहीं दिया करता। और यही जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव मजबूत हो जाएं तो कुछ ना करके भी ऐसे जातक को बहुत अच्छी सफलता मिलती है। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव पर अगर किसी नकारात्मक ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो और सूर्य देव यूं ही कमजोर हो और आपको तकलीफ हो रही है, तो सूर्य देव का रत्न माणिक्य, रूबी आपको जरूर पहनना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखा करके पहनेंगे तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। और यही सूर्यदेव जन्म कुंडली के अंदर जब मजबूत स्थिति के अंदर ना हो तो ऐसा जातक बोलता रह जाता है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। पढ़ाई लिखाई में भी ऐसा जातक नकली डिग्रियों का सहारा लेता है, नकली स्किल का सहारा लेता है। और मैं एक ही बात कहूंगा, नकली डिग्री, नकली स्किल दिखा करके आपको नोट भी नकली ही मिलेंगे, सफलता भी नकली ही मिलेगी। आपका जो शाइन है, आपकी जो ब्राइटनेस है करियर की और फ्यूचर की, वो भी सिर्फ नकली रह जाएगी। असली के लिए आपको जलना होगा और स्वयं के कार्य को, स्वयं की ताकत को जला करके ऊपर उठना होगा। अब हम बात करेंगे चंद्रदेव के बारे में। जब भी हम चंद्रदेव के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में पूर्णिमा की वो चांद की छवि बन जाती है, जो पूर्णिमा के दिन पूरी पृथ्वी को अपनी ममतामयी छांव से ढक लेती है, शीतलता देती है, उसको आशीर्वाद देती है। न जाने कितने पशु पक्षियों को और पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को, विशेष तौर पर आयुर्वेदिक वनस्पतियों को वहां से बहुत बड़ी ताकत मिलती है। चंद्रमा का स्वभाव होता है मानसिक रूप से व्यक्ति को, जातक को और परिस्थितियों को मजबूत बनाना। चंद्रदेव का स्वभाव हो जाता है, आपको चाहे कोई कितना भी कूड़े देने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन आप अपनी स्थिति के अंदर टिक करके, आप मजबूती के साथ मुस्कुरा करके सामने वाले को हरा देते हैं। चंद्रदेव का स्वभाव हो जाता है, अगर ये जन्म कुंडली के अंदर और कर्मों के द्वारा मजबूत किए गए हों तो ऐसे जातक को कभी भी आर्थिक और मानसिक चिंताएं नहीं होती। उसके पैदा होते ही घर के अंदर रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी के सुख बरसने लग जाते हैं। और यही चंद्रदेव का स्वभाव होता है, अपने आशीर्वाद के द्वारा जातक को मन से, शारीरिक रूप से और दिमागी रूप से मजबूत बना देना। मैंने अपनी पिछली वीडियो में यह भी बताया था कि सूर्यदेव हाइड्रोजन गैस का गोला है और हाइड्रोजन के साथ यदि ऑक्सीजन मिले तो वाटर एलिमेंट क्रिएट हो जाता है। वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और सूर्य की रोशनी ही मिल करके हमारे सबके जीवन को पोषित करती हैं। इसी तरह से सूर्य से पिता, बृहस्पति से गुरु हमारे मेंटर, हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का और सही और गलत का अर्थ समझाते हैं। और चंद्रमा होती है माँ। और हम और आप तो ऐसे देश में रहते हैं, ऐसे भारत देश में रहते हैं जहां पर माँ बाप और गुरुओं की पूजा भगवान से पहले करने की प्रथा है। इसीलिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, छोटी सी रिक्वेस्ट है, शायद आप लोगों ने इतना अधिकार तो मुझे दिया ही होगा कि कभी भी आप अपने माता पिता और अपने गुरुओं का अनादर ना करें। ध्यान रखिए, जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, चंद्र, बृहस्पति ग्रह खराब होते हैं ना, तो आप दुनिया भर के उपाय कर लीजिए, दुनिया भर के आप स्थितियां ठीक करने में लग जाइए, आपको अच्छे सुख नहीं मिलते और आप इन सब चीजों से हताश होकर के नास्तिकता के रास्ते पर आ जाते हैं, अंधकार के रास्ते पर आप चले जाते हैं, मार्ग भटक जाते हैं जीवन को अच्छा बनाने का। इसीलिए आप अपनी माता का, बहन का, घर में बेटी का, घर के आसपास रहने वाली महिलाओं का सम्मान सबसे पहले करिए, ताकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव मजबूत स्थिति में हो सके और आपको मानसिक रूप से
कभी भी कोई रोग ना हो, कोई परिस्थितियां आपको हरा ना सके, किसी भी तरह से आप किसी के आगे गिव अप ना कर सके। मन मजबूत है तो आपका सब कुछ मजबूत हो ही जाएगा। यह चंद्रदेव का स्वभाव होता है मानसिक रूप से आदमी को सुदृढ़ बनाना या उसे कमजोर बनाना। जब भी हम चंद्रदेव का नाम लेते हैं तो हमारे मन पर पड़ने वाला प्रभाव इससे गिना जाता है। और चंद्रदेव अगर जन्म कुंडली के अंदर अच्छे हों, क्योंकि अब मैं आपको ज्योतिष के भी हिसाब से समझा देता हूं, तो चंद्रदेव का घर जो होता है जन्म कुंडली में चौथा होता है उच्च राशि, दूसरी होती है जो धन की होती है, जो परिवार की होती है, और चौथा भाव खेती का होता है, यानी यहाँ पर फसल उगती है, यहाँ पर पानी बरसता है तो यहाँ पर फसल उगती है, यानी आपके परिवार के अंदर रुपए का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, वाहनों का सुख, आपके घर के अंदर जितनी भी एसेट्स बनती हैं, इन सब पर अधिकार चंद्रमा का होता है। इसीलिए आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा को मजबूत रखना सीखिए। क्या उपाय है, क्या स्टोन है, ये मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर जब चंद्रदेव मजबूत स्थिति के अंदर हो तो ऐसे जातक के पैदा होते ही उसकी माँ बहुत सुखी रहती है। माँ ने पीछे जीवन में चाहे जितने दुख तकलीफ झेले हों, लेकिन ऐसे जातक के पैदा होने के बाद उनकी जिंदगी की दुख तकलीफें छटने लग जाती हैं। माँ का मान सम्मान बहुत ऊंचा होता है, दादी भी बहुत अच्छी होती है, और घर के अंदर लंबी उम्र की महिलाएं और पुरुष हुआ करते हैं, क्योंकि चंद्रमा का आयु पर भी तो अधिकार है ना। और जन्म कुंडली का चौथा भाव जिसे हम हृदय का स्थान भी गिनते हैं, हृदय भी बहुत मजबूत होता है। ऐसे जातक के घर में सब लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। सूर्य से दिल की मजबूती, लेकिन चंद्रदेव से दिल की अच्छाई देखी जाती है। इसीलिए आपको अपनी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव के रहस्य समझ लेने चाहिए, ताकि आप किसी भी प्रकार से गुमराह न रहे, मजबूत रहे और आगे बढ़ते रहें। अब चंद्रदेव की थोड़ी और अच्छाई जान लेते हैं। अगर आपको जीवन में पढ़ाई लिखाई का अच्छा फायदा लेना है तो आपको चंद्रदेव अच्छे रखने होंगे। अगर आपको अपनी सुखी गृहस्थी का जीवन जीना है तो चंद्रदेव को अच्छा रखना होगा। अगर आपको अच्छी गुणकारी संस्कारवान संतान चाहिए तो भी आपको चंद्रदेव अच्छे रखने होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर पैसा ही पैसा खूब आए और आपकी संतान, आपका जीवन साथी हमेशा आपकी बात को माने और आपके घर के अंदर कोई गलत आदतें ना पैदा हो, तो भी चंद्रदेव को ही अच्छा रखना होगा। और ये सब कुछ आप सोच भी नहीं सकते। चंद्रदेव जन्म कुंडली के अंदर जब अच्छे होते हैं तो जितना समंदर के अंदर खजाने छुपे हुए होते हैं, वो सारे खजाने ऐसे इंसान के घर में पाए जाते हैं। वास्तविकता तौर पर क्या क्या मिल सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैंने तो आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दिया। आप खुद सोचिए, जब चंद्रदेव घटते बढ़ते हैं तो ज्वार भाटा आता है, यानी हाई टाइड्स आते हैं। इसीलिए चंद्रमा पर ही निर्भर करता है कि आपके जीवन में कितनी दुख की और कितनी सुख की लहरें आएंगी, ये चंद्रदेव ही निर्धारित करते हैं। इसीलिए अपनी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा को मजबूत रखने का उपाय सबसे पहले, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, चाहे आपका उनके साथ कोई भी रिश्ता हो, महिलाओं का सर्वप्रथम सम्मान करना सीखे। इसके बाद अब मैं बात बताऊंगा कुछ आपको चंद्रदेव की खराबी के तौर पर। जब जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव अच्छे घरों के अंदर ना बैठे हों और उनके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ी हो और डिग्री वाइज भी वो कमजोर हो गए हो, ऐसे जातक के सबसे पहले पैदा होते ही उसकी अपनी उम्र का भरोसा नहीं होता। अगर किसी तरह से जातक का जीवन चलिए परमात्मा ने लिख भी दिया है, तो ऐसे जातक के अपनी मां के कोख में आते ही उसकी गृहस्थी पर बुरा असर पड़ने लग जाता है। और यही चंद्रदेव जब जन्म कुंडली के अंदर खराब होने लग जाएं या खराब स्थिति के अंदर हो, पैदा होते ही घर की संपत्ति, घर का रुपया पैसा, घर के वाहन नीलामी पर या खराबी पर या बिकने के हालात पर आ जाते हैं। प्रॉपर्टियां बिकने लग जाती हैं। घर के अंदर जो माँ, नानी, दादी होती हैं, इनकी गृहस्थी तो एक अलग बात है, खराब होती है, साथ ही इनका मान सम्मान और इनकी सेहत भी डूबने लग जाती है।
इसीलिए आपको ये बात बहुत गहराई से समझनी चाहिए। और अगर आप अपनी फैमिली प्लानिंग को लेकर के आगे फ्यूचर देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले चंद्रदेव ही मजबूत करने चाहिए। इसीलिए मैं फिर से वही उपाय दोहराऊंगा जो कॉमन है, जिसमें 1 रुपया आपका खर्च नहीं होगा। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत यही लगेगी कि किसी महिला को आप सम्मान दे दीजिए, आपके लिए पूरा जीवन बदल जाएगा। अब और बातें कर लेते हैं। खराबी के क्या लक्षण होते हैं, क्या स्थिति होती है। ऐसे बच्चा जब अपनी शादी की बारी आती है तो शादी का सुख नहीं मिलता, शादी किसी तरह से स्टेबल नहीं रह पाती, और ऐसा जातक मानसिक रूप से रोगी होने के कारण हर किसी की पैम्परिंग एक्सपेक्ट करने लग जाता है, हर किसी की अवेयरनेस एक्सपेक्ट करने लग जाता है, हर किसी के आगे मानसिक रूप से और अपनी बातों के रूप में रोना शुरू कर देता है। और यही खराब चंद्रदेव जातक को कभी भी मानसिक रूप से संतुष्ट और खुश नहीं रहने देते। ऐसे जातक की गृहस्थी का तो कोई भरोसा ही नहीं रहता कि उसकी गृहस्थी कितने दिन अच्छी चलेगी। इसीलिए आपको यहाँ पर सर्वा सुख पाने के लिए चंद्रदेव को तो मजबूत करना ही होगा। उपाय क्या है इसका, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। बहुत छोटे, बहुत अच्छे और बहुत इफेक्टिव उपाय हैं, आप जरूर कर लीजिए उसे। लेकिन थोड़ी सी बातें और समझ लीजिए। चंद्रदेव अच्छे होने पर पढ़ाई का सुख अच्छा मिलता है, खराब होने पर पढ़ाई का सुख खराब हो जाता है। चंद्रदेव अगर अच्छे हो तो जातक ने चाहे कम पढ़ाई लिखाई भी की हो फिर भी उसे व्यवसाय और पैसे का सुख अच्छा मिलता है, लेकिन खराब होने पर इसके विपरीत परिस्थितियां बनती हैं। जीवन साथी के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, और जब इसको अच्छा कर लिया जाए तो जीवन साथी की बड़ी से बड़ी गलतियां तक माफ करने लग जाता है। और यही चंद्रदेव जब अच्छी स्थिति के अंदर विराजमान हो तो ऐसा जातक अपने आसपास रहने वाले कुसंगति के लोगों से कभी भी प्रभावित नहीं होता, और खराब होने की स्थिति में ऐसा जातक स्वयं कुसंगति की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसका उपाय क्या है, इन सारी परिस्थितियों को ठीक करने के सबसे पहले घर की जो वास्तु की दिशा होती है उत्तर दिशा, यहाँ पर एक पानी का फाउंटेन जरूर रख लीजिए, छोटा सा रख लीजिए। नहीं रख सकते तो आप फाउंटेन वाला पोस्टर ला करके लगा दीजिए, लेकिन ध्यान रहे पानी बहता हुआ ना हो, पानी रीयूजेबल वाली स्थिति के अंदर हो, रिसाइकलिंग वाली स्थिति के अंदर हो, वो आप फाउंटेन का पोस्टर या आप फाउंटेन घर में जरूर लगाइए। नंबर 1 उपाय। नंबर 2 उपाय, आप अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे कंसल्टेंट को दिखा करके आप सुच्चा मोती जरूर पहनिए। और बहुत अचूक उपाय और आपको दे देता हूं, घर की उत्तर दिशा के अंदर या पूर्व दिशा के अंदर अपनी माँ या अपने जीवन साथी के वजन बराबर साबुत चावल जरूर रखिए। इनको कभी भी खराब नहीं होने देना, खराब हो जाने पर इनको साफ करके फिर से वजन पूरा करके रख दीजिएगा, और इसको कभी खाने में इस्तेमाल नहीं करना। जब आप ये 3 उपाय कर लेंगे आपको स्वयं समझ में आने लग जाएगा कि आप कहाँ पर गलती जाने अनजाने कर रहे हैं। और बेहद जरूरी बात, घर के अंदर से जंग लगा लोहा, बरसात की भीगी लकड़ी और खराब बिजली के सामान सबको निकाल करके बाहर फेंकिए। निश्चित तौर पर आपको सुख, समृद्धि और अच्छा सुकून वाला जीवन अवश्य मिलेगा। विश्वास रखिए परमात्मा पर, अपने कर्मों पर, अपनी मां पर, अपने जीवन साथी पर, अपने स्वयं पर। निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय माता दी।